बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सिचुएशन जो है जिस तरफ जा रही थी वहां से उसने रुख बदला है और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। यानी अगर आप गुज़िश्ता 15 से 20 दिन का जायज़ा लें तो चीज़ें जा रही थी मुज़ाकरात की तरफ, चीज़ें जा रही थी हल होने की तरफ। इमरान खान की रिहाई के मामला तय हो रहे थे और इमरान खान साहब को कुछ ऑफर्स भी की जा रही थी। अब आपने गौर किया होगा कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें या उनकी पार्टी के बाकी लोग, वो सारे लोग अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर्स की गई और उन्हें डील ऑफर की गई। फिर इमरान खान साहब, आपको इस बात का आइडिया पहले से हो चुका होगा कि वो भांप लेते हैं वक्त आने से पहले कि अब होने क्या जा रहा है। यानी उन्हें पाकिस्तान की सियासत की जितनी समझ बूझ है, इस हवाले से उन्होंने जितने भी इससे पहले तखमीने लगाए या जितनी भी उन्होंने पेशन गोइयां की, वो सारी दुरुस्त साबित हुई। एक ऐसे वक्त में इमरान खान साहब का एक बड़ा सख्त ट्वीट आ जाना और उसमें वजीर आजम को आर्मी चीफ का अर्दली करार देना, ये इशारा दे रहा था कि मामला उतने ठीक नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के तज्जियाकारों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इवन जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं था कि बैकडोर चैनल पे हुआ क्या है। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं कि जितने भी मोहरे हैं उन सबको इकट्ठा किया गया है, जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट किया गया है और एक मरतबा फिर से प्रोपेगेंडा की एक नई वॉर शुरू होने जा रही है। अब आप बड़े सख्त जुमले देखेंगे, बड़े सख्त बयानात देखेंगे, बहुत सारे जो है वो टाउट्स वो एक्टिव हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्त बयानात आएंगे। देखिए, हुआ यह है कि गुज़िश्ता 3 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर बगैर शराइत को मनवाए छोड़ दिया गया तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, या अमेरिका की कुछ मुखालफत ले ली जाए तो ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। देखिए, अगर पाकिस्तान के नुक्ता नजर से देखें तो फिर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान तो इस बात का है कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात मगरबी दुनिया से खराब हो जाएं। लेकिन अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता या इमरान खान को अपनी शराइत पे नहीं लाया जा सकता, तो फिर अजारादारी के लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको सिंपल ये कहूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तोती बोलता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जिसको चाहती है मावराए कानून जेल में डाल देती है, जिसे चाहती है वो जबरी तौर पे लापता कर देती है, जिसे चाहती है वो उसे इक्तदार में ले आते हैं, जिसे चाहते हैं उसे इक्तदार से निकाल देते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े बड़े कारोबार और बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं जिनके बारे में अब सारी दुनिया जानती है, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। तो उन्होंने असेसमेंट इस बात की है कि इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या अमेरिकन पॉलिसी में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो अभी जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि वो किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर इमरान खान साहब कुछ शराइत नहीं मानते तो फिर इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब शराइत मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें आपने देखा, उन्होंने कहा जी 10 साल का मंसूबा है, 2 साल गुजर चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए तो तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो उन्होंने 2 साल क्यों कहे, इसके ऊपर आप गौर करें। लेकिन इस पे गौर करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट उस शख्स की पढ़ के सुनाता हूं जो ज्यादातर खबरें लेकर आते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और एस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस के तौर पे धमकियां लगाने का काम भी जो है वो उनका दिन रात जारी रहता है। तो जनाब है तो ये एक सहाफी, लेकिन इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बहुत धमकियां पहुंचाई हैं और बताया कि अब क्या होने लगा है, डंडे बहुत तेज चलने वाले हैं, मजीद डंडा चलने वाला है। और बहुत सारी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, बहुत सारी सही साबित हुई है। लेकिन एक चीज जो है वो जो अब कही गई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पैगाम जो है वो ये पहुंचाया गया कि इदारा अपने चीफ की पॉलिसी से चलता है। मैं आपको गारंटी देता हूं 95% लोगों को आज की एस्टेब्लिशमेंट का पता ही नहीं है। तो दंगे होकर इलेक्शन नहीं मिलेगा, वो जमाने गए, घोड़े दौड़ाएं। जरा चेक करें आज की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आपके लिए जज्बात क्या हैं। 2027 तक तस्फिया नहीं होगा, ये जनाब एक मुगीस अली साहब ने रिपोर्ट किया है। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसमें हमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 2027 का तस्करा क्यों आया और इमरान खान साहब ने 10 साल की बात करके 2 साल गुजरने की बात क्यों की। ये दोनों चीजें इसको आर्मी चीफ के साथ जोड़ रही हैं। आर्मी चीफ जो है उनका आगाज होता है 2022 में और अगर 5 साल पूरे करते हैं तो 2027, और इमरान खान साहब अगर 10 साल वो पूरे करते हैं तो फिर 2032।
तो ये मामला इस तरीके से इमरान खान साहब ने और ये मोहतरम जो है इन दोनों ने बताया। लेकिन आप एक चीज पे गौर करेंगे, 2027 का जिक्र क्यों आ रहा है? 2027 में या तो एक एक्सटेंशन हो जाएगी मजीद 5 साल के लिए आर्मी चीफ की, या फिर एक नया आर्मी चीफ आ जाएगा। तो उस वक्त तक के लिए तो पॉलिसी यही चलेगी, यानी ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी है कि इसी तरह चलाओ मामला, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए कोई रूम नहीं है। तो फौज का पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो तो सबके सामने, आपको ढका छुपा तो है नहीं। अब जितने भी मोहरे हैं उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया और एक दम अटैक किया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर। मरियम नवाज को एक्टिवेट किया गया। आप गुज़िश्ता 2 दिन से मरियम नवाज के लहजे के अंदर रऊनत देख रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही रऊनत है जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब जुल्म और जबर की चक्की बहुत ज्यादा तेज चली है तो उस वक्त एक खामोशी भी थी। अवाम के अंदर जब शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया तो उस वक्त एक खामोशी भी थी, लेकिन उसके बाद ये जो रऊनत वाली आवाज है और वो जो लहजा है वो दोबारा से अब आप महसूस कर सकते हैं। इन लोगों को ये यकीन दिला दिया गया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PMLN को यह यकीन दिलाया गया है कि कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान इधर उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी PMLN की हुकूमत से अपने आप को अलग नहीं करेगी। ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दिलाया गया PMLN की हुकूमत को कि ये अच्छे बच्चों की तरह इसी तनख्वाह के ऊपर नौकरी करेंगे। इनके हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मरियम नवाज साहबा जो है उनको भी एक्टिवेट किया गया। उन्होंने निकल के ताने देना शुरू किए, इवन जानवरों से उन्होंने तशबीह दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर अब उनके ऊपर जवाब आएगा तो फिर वो औरत कार्ड खेलेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान में औरत कार्ड निकाल दिया जाता है। मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी औरतें थीं जो खवातीन के ऊपर जुल्म और ज्यादती जरा सी होती थी तो आवाज उठाती थी। उनके नाम लेना मुनासिब नहीं है, बहुत सारी औरतें, आप सबको उनकी शक्लें भी याद हैं। लेकिन मुझे बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की औरतों को क्या अभी तक औरत का स्टेटस नहीं दिया गया, या इन औरतों के इंसानी हकूक नहीं माने जाते, या इन औरतों के हवाले से किसी किस्म का कोई ह्यूमन राइट्स का चैप्टर नहीं जागता। यानी जितनी भी पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं या जितनी भी ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक रखने वाली औरतें हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया ह्यूमन राइट्स का बार बार नाम लेकर, और बाहर से बड़ी इन्होंने फंडिंग शंडिंग ली हुई है, बड़े दौरे शौरे इन्होंने खड़काए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की औरतों को जब जब मार पड़ती है तब तब ये औरतें खामोश रहती हैं या सेलिब्रेट करती हैं। ये एक बड़ी अजीब चीज है। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बैठी हुई खवातीन जो सहाफी हैं वो भी PMLN के साथ, अगर किसी खातून के साथ जरा सी ऊंच नीच हो जाए, मरियम नवाज के बारे में कोई एक सवाल उठा दे तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए जाते हैं। हालांकि वो टिकटॉकर वजीर आला है, जाली सीट के ऊपर आकर बैठी हुई है। भाई जो सीट ही जाली है, जो हुकूमत ही जाली है, उसकी कारकर्दगी भी फिर जाली है। कारकर्दगी की तो आप तब डिस्कस करें ना, जमहूरियत में तो अवाम फैसला करते हैं किसका इक्तदार होगा। अब ये अवामी फैसले के बरखिलाफ आकर इक्तदार पे काबिज हो गए और इनको लाकर एस्टेब्लिशमेंट ने बिठा दिया है। अब इनकी कारकर्दगी के ऊपर अगर आप जायजे लेंगे, अव्वल तो कारकर्दगी है कोई नहीं। वो जो कारकर्दगी है वो पोल में अभी खोल देता हूं, आपको बता देता हूं। लेकिन एक चीज आप क्लियर कर दें कि निजाम इमरान खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात कर रहा था वो मुज़ाकरात पूरी तरह से खटाई में पड़ गए हैं। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को दोबारा स्ट्रगल में जाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि, और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की हुई हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मैं जब इंटरनल प्रेशर की बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर पार्टी या लीडरशिप या पाकिस्तानी अवाम कोई प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इंटरनल प्रेशर इमरान खान साहब का है, पाकिस्तान की मईशत का है, इमरान खान साहब की फैमिली का है। बस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अपोजिशन के लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैठे, उन्होंने जाके इमरान खान साहब के मुकदमात लगाने के मुतालबात किए, धरना दिया। वहां पे अलामती तौर पे देते हैं थोड़ी देर के लिए, वहां उन्होंने एहतजाज किया। और जो मुतालबात हैं वो 3 किस्म के हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब के मुकदमात लगाए जाएं। नंबर 2 इमरान खान साहब के जो अहले खाना है उनसे उनकी मुलाकात करवाई जाए। और नंबर 3 जो ज़ाती मुआलिजीन हैं इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अब ये वो बड़े मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी ने और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उन्होंने किए। अब हुकूमत इन मुतालबात को सीरियस लेती है या नहीं, और ये पता चले कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो डॉक्टर जिन पे इमरान खान साहब का एतमाद है और जो उनके अपने फैमिली के डॉक्टर हैं और जो खुद वो उनकी फैमिली है, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो, लेकिन इसको रोका जा रहा है।
इससे बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स ने क्या किया और किस तरीके से इंसिस्ट किया गया फैमिली को। लेकिन इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से उन्होंने कहा जी कि कोई प्रॉपर केयर नहीं की जा रही और इमरान खान साहब की सेफ्टी के हवाले से हमें कंसर्न्स हैं। और काफ़ी डिटेल के अंदर उन्होंने ये लिखा। फिर जो पिम्स के डॉक्टर्स गए, जो अल-शिफा के डॉक्टर्स गए, उसके बारे में लिखा। फिर ये भी बताया कि वज़रा जो है वो गुमराह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि फैमिली ने इमरान खान साहब के इलाज को रुकवाया या ताख़ीर की। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ धोखा किया गया और एक रिपोर्ट और जमा करवा दी गई। लेकिन मंगल वाले दिन 17 फरवरी को इमरान खान ने एक मैसेज दिया जिसमें बुशरा बीबी और उनकी जो बेटी है वो मिलकर बाहर आई और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है जो डॉक्टरों ने अस्पताल में विजिट किया उससे। और इमरान खान साहब ने फिर से डिमांड भी की है कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल को उनकी मौजूदगी में मेरा इलाज करवाया जाए, उनसे मेरा चेकअप करवाया जाए। उन्होंने कहा हम रिजेक्ट करते हैं एनी मेडिकल रिपोर्ट ड्रॉन अप एज अ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान पर्सनल फिजिशियंस एंड फैमिली मेंबर्स। हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है। और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। यानी अडियाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज़्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक-ए-इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे। अभी फ़िलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है। इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं या आप जुडिशल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें। और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज़ के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें। वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं ये चीज़ें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीज़ें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज़ तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफ़र कर सकते हैं। बाद तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं। इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफ़र भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वज़ीर आज़म जो हैं वो भी तैयारा रखते हैं,
दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो हैं उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो हैं वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहां से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये हैं कि पंजाब जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहां पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए। 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 तक पाकिस्तानी ये कर्जे ही उतारते रहेंगे। कोई भी हुकूमत आएगी अगले 10 साल उन्होंने कर्जे ही उतारने हैं, और अपने लिए जहाज भी ले लिया।